क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके दौरे ना तो हाईवे पे बापू के जमीन के प्लॉट है, ना तो बेंचोद दौरे कुछ भी मिले। ऐसे इंसान के लिए है ना भाई, चलो ऐसे इंसान की तो बात जाने दो। इंडिया में 65% लोगों के पास 1 करोड़ नकद नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। भाई बताओ, वो कीर्ति पटेल ने एक ही तोड़ के ऐसी कंट्रोवर्सी की। मैं तो भाई शुरू से ही बोल रहा था कि वो बहन का लौड़ा चोर है, मादर चोत खरजू। भाई देखो, जब तुम किसी चोर इंसान को ब्लैकमेल करते हो ना, तो उसके दौरे फिर कोई चांस ना मिले। इसीलिए वो बंदा ना तो लोगों के सामने आया, ना तो उसने मतलब अपना कोई भी प्रस्ताव रखा। ये भोसड़ी वाला लिख रहा है म्यूट है, बोझ मादर चोद म्यूट, इसको ब्लॉक करता हूं। आई एम हर्ष म्यूट है ना भोसड़ी के। 1 मिनट रुक, अब तुझे ब्लॉक करूंगा मैं। आई एम हर्ष दिवाकर। चलो भाई, बंदा डिसेंट लग रहा है प्रोफाइल से। भाई देख, एक चांस दे रहा हूं, फालतू की कमेंट मत कर भोसड़ी के। ये बोलने में है ना एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी गेन करने के लिए बेंचोद अच्छे फूड खाने पड़ते हैं। अच्छे फूड खाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। पैसे कमाने के लिए बेंचोद दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाने के लिए सोचना पड़ता है। सोचने के लिए मादरचोद दिमाग चाहिए, तो तब एनर्जी बॉडी के अंदर गेन होती है। तो भाई देख, ऐसे कमेंट मत कर, मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर फालतू में। हाँ, तो भाई उसने क्या किया, उसने मतलब सही टाइम पे, वो बोलते हैं ना बेंचो, सही टाइम पे सही काम उठाना और सही टाइम पे बेंचो सही बात करना, उसको बोलते हैं लक। भाई इस बंदी ने सही टाइम पे सही बेंचोद काम किया। सही टाइम पे सही बंदे को इसने टारगेट किया और उसका सारा कच्चा चिट्ठा लेके बैठी थी ये। भाई इसने 1 महीने तक है ना पूरे गुजरात में बेंचो इसको बदनाम किया। उसके बाद भाई वो बंदा भी है ना मतलब हाथ पैर जोड़ने लगा कि ए मौनेगी के नहीं मौनेगी, ए मौनेगी के नहीं मौनेगी। भाई उसने बोला कि मौनूंगी 1 करोड़ दे दे बैंड के लिए, मौन जाऊंगी मैं तो। भाई सोचो, 1 करोड़ रुपया नकद। भाई अब देखो, वो 1 करोड़ जो उसके दौरे था, ये जो बड़वा है गुजरात का खरजू, वो 1 करोड़ उसके खुद के भी नहीं थे। इसने भी मतलब लोगों से, मतलब लोगों के फंड में से जो चोरी किए हुए पैसे थे, तो उसी चोरी में इसको बेंचोद वो चोरी के ही पैसे इसने दे दिए उसको। तो यहां पे एक कहावत मतलब आज सच्ची हो गई। वो कहावत जो नीचे लिखेगा उसका आईक्यू लेवल बहुत ही बड़े लेवल का होगा। बताओ भाई, ऐसे मौके पर यूजुअली हम लोग कौन सी कहावत यूज करते हैं, वो कहावत नीचे लिखो। जिसका भी आईक्यू तगड़ा होगा ना भाई, उसके दौरे राइट अवे उसके दिमाग में ये कहावत आ जाएगी। चलो भाई, आज तुम्हारा आईक्यू लेवल का टेस्ट है ये। देखता हूं मैं कितने लोग बेंचोद इंटेलिजेंट लोग मेरी लाइव पे आते हैं। भाई देखो, अब भी मैं बताता हूं, यहाँ पे 134 हो रहे हैं, तुम लोगों के पास 139, 5 मिनट का टाइम है। और जो गाली लिखेगा ना उसको मैं ब्लॉक करूंगा। देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, मौके पे चौका नहीं। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। गाली तो भाई तुम लोग आसानी से दे देते हो। जब ऐसा कोई क्वेश्चन का जवाब दो ना, तो मैं मानू। मौके पे चौका नहीं भाई, ये नहीं है। चोर का धन चंडाल खाए, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं।
ये भी गलत है। अपनी बात रिपीट कीजिए प्लीज एक बार। अच्छा, तो भाई सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से एक बार मौका देता हूं, तुम लोगों का आईक्यू लेवल में टेस्ट करता हूं आज। जैसे गुजरात में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कीर्ति पटेल और वो खरजू की, हालांकि तुम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन दोनों को जानते नहीं हो, लेकिन तुम सिर्फ स्टोरी सुनो। वो बंदे का सब कुछ, ये कीर्ति पटेल के साथ उस बंदे का सारा लेखा जोखा था, सब कुछ। तो ये कीर्ति पटेल ने क्या किया, 1 महीने तक इस बंदे को पूरे गुजरात में बेंचोद इसको बदनाम किया, इसके ऊपर इल्जामात लगाए, इसने बहुत सारे प्रूफ दिखाए। सामने वाले को पता था कि भाई मैं चोर हूं, अगर मैंने मेरी जुबान खोली लोगों के सामने तो ये मेरा सब कुछ लोगों को दिखा देगी और फिर गुजरात की पब्लिक मुझे चप्पलों से मारेगी। तो इसीलिए उस बंदे ने क्या किया, 1 महीने तक ये चुप रहा। फिर जब पानी हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो ये बंदे ने वो चुदिति पटेल के साथ कॉम्प्रो करके चुदिति पटेल को 1 करोड़ नकद दे दिए। ठीक है, अब देखो, वो जो बंदे ने 1 करोड़ रुपए नकद कीर्ति को दिए वो भी उसके बाप के पैसे नहीं थे, उसको भी लोगों ने मतलब सेवा करने के लिए उसको लोगों ने करोड़ों में फंड किया था, उस करोड़ों का इसने फ्रॉड किया था, उसका सारा लेखा जोखा कीर्ति के पास था। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपया देके वो बंदे ने कीर्ति का मुंह चुप करा दिया। तो इस मौके पे हम लोग एक कहावत अक्सर बोला करते हैं, वो कहावत अब तुम लोग नीचे लिखो। पूरी स्टोरी समझ गए ना? तो इस मौके पे हम लोग कौन सी कहावत बोलते हैं वो कहावत नीचे लिखो। भाई देखो, यहाँ पे 137 हुआ है, तो मैं तुम्हें 137 and 5 तो 142 5 मिनट का मैं तुम लोगों को टाइम देता हूं। भाई देखो, गाली तो तुम लोग हमेशा देते हो नीचे, जब भोसड़ी वालों ऐसी जब आईक्यू की बात आए तब मैं जानूं कि तुम लोगों में कितना दिमाग है। पैसा फेंको तमाशा देखो, नो भाई, ये तो कहां से पैसा फेंको तमाशा, ये तो गलत कहावत बोली। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, नो। जैसी करनी वैसी भरनी, नो, ये भी नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं, ये भी नहीं है। जब ये मैं कहावत बोलूंगा ना तब तुम बोलोगे कि नहीं पनौडी भाई, परफेक्ट कहावत आपने बोली। चोर के घर चोरी, नहीं, ये भी नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं भाई, ये भी नहीं है। लिखो। चलो, ये कोमल को मैं ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि ये माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है हमेशा। 100 में दिखाऊंगी, 500 में दिखाऊंगी, निकल रंडी यहां से। तेरे माँ की चूत, यहाँ पे जो दिमाग वाले लोग आते हैं मेरी लाइफ पे, स्मार्ट लोग आते हैं। तुझे क्या लगता है रंडी, यहाँ पे रंडीबाज लोग आते हैं? सब पढ़े लिखे लोग आते हैं मेरी लाइफ पे। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, नहीं। अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता, नहीं। मिलना है तुमको भी बिग फैन, गाने निकल के लथ बराबर, अपना काम नहीं। ये तो हाथी के दांत दिखाने के, नहीं, ये भी नहीं है। पनौड़ी भाई, उसका 6 जगह पे इस्तेमाल करना, नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई ये कौन सी कहावत लिख रहे हो तुम? सोना पे सुहागा, नहीं भाई, ये भी नहीं है। लोहिया का माल लुटेरा खाए, लोभिया का माल लुटेरा खाए, नहीं, ये भी नहीं है भाई। गर्दे बाप, नहीं। सांप भी मर गया, नहीं भाई, ये भी नहीं है। फिर से पूछ बाद में, नहीं। ये खेड़ खड़े लंड पे चोट, नहीं, ये भी नहीं है भाई। धोबी
का कुत्ता, नहीं ये भी नहीं है। अबे मेरी पढ़ना, अरे साले कुछ लिखेगा तो पढ़ूंगा ना, अपना काम बनता नहीं ये भी नहीं है भाई। चलो भाई घंटी चोर, नहीं ये भी नहीं है। समुद्र में एक से एक पानी का लोटा, नहीं। कोरो के घर पे आते हैं, नहीं। कीर्ति पटेल, नहीं भाई पैसा तो उसको मिल दिया, वो चूतिया औरत नहीं है भाई वो। स्वेट झाकुन दूसना, ये भी नहीं है भाई। मतलब भाई देखो अब मतलब ओ भैंचो मेरा फोन गिर। अब मुझे ये बोलते हुए शर्म आ रही है। 141 हो गया भाई। 5 मिनट के अंदर किसी ने भी इस मुशायरे का मतलब सही जवाब नहीं दिया। बिना शादी के बारात, चोर ने भी चोर नहीं भाई। रीड करना मेरे लंड। चलो ये जीत पटेल को ब्लॉक करता हूं, ब्लॉक। भोसड़ी के यहाँ पे आईक्यू की बातें चल रही है। लो नहीं, वो भी नहीं है भाई। पहाड़ में बेटा, नहीं। जो भी गाली देगा ना भाई, जब सीरियस बातें चल रही हो, जो भी गाली देगा उस बड़वे को ब्लॉक कर दूंगा मैं। कीर्ति पटेल ब्रांड है कि नहीं पनौड़ी भाई? क्या खजूर क्या होगा तुम बताओ। चोर के घर चोरी, नहीं 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 नहीं, नहीं। 12 हो गए, बताओ भाई। 500 लोग बैठे हुए हैं, 6 मिनट हो गया, एक भी बंदे ने सरीके से जवाब नहीं दिया। चलो उसका जवाब है ना, मैं ही बताता हूं। उसका जवाब ये है कि चोड़ चोड़ मौसेड़े भाई। सामने वाला भी चोड़ और दूसरा बंदा भी चोड़, तो चोड़ चोड़ हुए मौसेड़े भाई। और दोनों ने ही पब्लिक को लूटा और वही धन आपस में बांटा, तो इसे बोलते हैं चोड़ चोड़ मौसेड़े भाई। And I find out this one, you are right. It's like he charge you just like a $68.50. Okay, so do you want to? No, you buy next time new cartoon, then I charge you everything together. So I have an entry in my register, you know. Okay. Yeah, just a bottle of water. Yeah. Yeah, I don't want to get it. Yeah, thank you. You doesn't buy last week cartoon, right? No. Okay. Yeah, right now, and to be honest with that. Yeah, we just kind of really want to survive. You are wealthy, still like you think about the money, not to forget about the people of from the middle class family, you know. Yeah.
Yeah, yeah. And now they guys have a development fire over the rest of it. No, you know, it's not Thanks, Governor. तो मादर चौधो तुम लोगों को एक सवाल का जवाब अच्छे से नहीं आया। बहन के लौड़ो तुम लोग बातें करते हो बड़ी बड़ी के बहन चौध हम आईएएस बनना चाहते। ये बहन के लौड़ो आईएएस के अंदर है ना भाई, मैंने दी है आईएएस की एंट्रेंस एग्जाम। वहां पे बहन चौध है ना ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। वहां पे बहन चौध ये नहीं पूछते कि भाई चल 10 गाली बोल। बहन चौध बस तुम लोग आते हो बोसरी वालों, तुम्हें मैं मिला हूं बहुत ही। बहन चौध तुम लोगों ने अच्छे कर्म किए होगे पिछले जन्म में, तुम लोगों ने अच्छे बहन चौध पुण्य बांधे होगे, तब जाके तुम लोगों को ये तुम्हारा पनौनी बाप मिला। बोसरी वालों 2-4 चीजें सीख लो मेरे से। बहन चौध लोग है ना ऐसी बातें सीखने के लिए इंडिया में बहन चौध हजारों के क्लासेस ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा ये बाप सारी चीजें तुम्हें मुफ्त में सिखाता है, लेकिन नहीं, हमें तो गाली देनी है सिर्फ कमेंट में। हमें बेंचों कोई अच्छी बात नहीं करनी। सालों तुम लोगों का मैं अंदर से तुम लोगों का डर भगाता हूं। मैं तुम लोगों को अच्छी चीजें सिखाता हूं बहन चोद, लेकिन तुम लोगों को है ना बस बहन चोद गाली दो नीचे कमेंट में। मतलब गाली देने से अरे यार मुझे दुनिया गाली देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम लोग नीचे कमेंट में गाली दोगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? वहीं से ही तुम्हारा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर समझ में आता है। एक बंदा होता है जिसको पता है कि भाई सामने वाले को लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा गालियों से। हम बहन चोद फालतू में टाइपिंग करके अपनी उंगलियों की मां चोद रहे हैं। लेकिन नहीं, हम तो देंगे गाली। हमें तो गाली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। भाई मैं जब गया था ना ये आईएएस के एग्जाम देने के लिए, मैं बहन चौथ फेल हो गया। मेरे पास घर आने का किराया तक नहीं था। मैंने सोचा बहन चौथ मेरी जो बहन थी, ओ सॉरी नहीं, मेरी जो दादी थी, वो मेरी दादी के कुछ गहने मैंने बेच दिए थे। मतलब मेरी दादी ने वो गहने बेच दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। भाई मेरी दादी ने अपने गहने बेच के मुझे बहन चोद आईएएस की एग्जाम की तैयारी करवाई। भाई बताओ, मैं बहन चोद फेल हो गया। मेरे पास घर पे जाने का भी तक किराया नहीं था मेरी जेब में। मैंने बहन चो उस टाइम पे ये सोचा कि बहन चो क्या ही जिंदगी है साला। एक तो यहाँ पे फेल हो गया, दादी ने बेचारी ने अपने गहने बेच दिए, और अभी साला मतलब कितनी लानत भरी जिंदगी के घर पे जाने के लिए किराया तक नहीं है। भाई मैं गंगा में मैं मरने के लिए जा रहा था। तभी नित्यानंद स्वामी जो है, नित्यानंद स्वामी ने मुझे देख लिया वहां पे, और नित्यानंद स्वामी ने ये बोला कि बच्चे इधर आओ। भाई मैं गया,
नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि भाई तुम क्यों इतने परेशान हो। मैंने बोला यार स्वामी जी तुम तो मतलब बहुत ही ज्ञानी हो, तुम्हें तो संसार का ज्ञान है। मेरी दादी ने अपने गहने बेच दिए, मैं एग्जाम देने के लिए आया था, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरे पास घर पे जाने के लिए किराए के पैसे नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। भाई उस टाइम पे वो नित्यानंद स्वामी ने मुझे ये बोला कि भाई जहां पे तू फेल हुआ है ना वो जगह शायद तुम्हारे लिए थी ही नहीं, परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। नित्यानंद स्वामी ने मुझे किराया दिया। भाई मैं घर पे गया और उन्होंने ही मुझे बोला था कि भाई जिंदगी में है ना तू एक दिन अच्छे मुकाम पे होगा। सोचो भाई अच्छा हुआ मैंने वो 2 कौड़ी की जॉब में मैं फेल हो गया, वरना मैं आज 8,000 करोड़ का मालिक नहीं होता मैं। तो सालों जिंदगी में जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, समझो बहन के लोड़ो। लेकिन तुम्हें क्या बहनचोद, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ। भाई 2-3 लोगों को ऐड कर रहा हूं लेकिन पता नहीं है कोई ऐड ही नहीं हो पा रहा है, क्या हुआ ये। चलो भी इसको ऐड किया। भाई बताओ, इसने इतनी लंबी कमेंट लिखी है गोपाल सिंह ने। भाई जितनी जितनी टाइम तुझे ये कमेंट टाइप करने में हुआ होगा ना 10 मिनट, मुझे 1 ही मिनट लगेगा तुझे ब्लॉक करने में। ये देख 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 2 सेकंड। पनौड़ी भाई आपको नहीं लगता कि 1 करोड़ ज्यादा है? खजूर की जगह पे आप होते तो क्या करते? भाई देखो 1 करोड़ तो उसने कम मांगे। मैं होता कीर्ति की जगह पे तो मैं तो 10 करोड़ मांगता, क्योंकि भाई वो बंदे ने पिछले मतलब भाई सोचो उसने 350 हाउस बनाए, ठीक है। अब एक हाउस के मतलब एक हाउस बनाने में ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं ये मानता हूं कि 4-5-6 लाख रुपया गिन लो, लेकिन उसके सामने उसको एक हाउस बनाने में है ना भाई 25-25 लाख रुपया मिलता है। अब भाई सोच लो उस बंदे के पास कितने पैसे हो गए। भाई उसने इतनी गुजरात में जमीनें ली है, उसने अपनी इतनी जायदाद वहां पे खड़ी कर दी गुजरात में। तो कीर्ति ने तो 1 करोड़ फालतू में ही मांगे, इससे 5 करोड़ मांगने थे। कीर्ति की भाई पूरी लाइफ सेट हो जाती, फिर कीर्ति को कभी भी ये लाइव वेव करने की जरूरत मत थी। भाई इसने है ना बहुत लूटा है, और इसने ऐसी जगह पे इसने ये है ना मतलब बहुत ही बड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोगों को, मैंने महसूस किया है, जैसे कि कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं कि तुम जिस जिस दौर से तुम गुजरते हो, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो ना, वो बंदा आके तुम्हारे साथ बैठ के है ना वो सारी चीजें वो 1-2 मिनट में ही जान लेगा। फिर तुम्हें वो उसी बात के ऊपर, उसी चीजों के ऊपर तुम्हें एक वार्म फीलिंग देगा, तुम्हारे साथ उसी चीजों को लेकर बात करेगा, तो तुम्हें वो सामने वाला बंदा है ना हीरो लगेगा। तुम्हें लगेगा कि वो भैंचो सामने वाले बंदा तो मतलब कितना अच्छा है, इसको तो मेरे बारे में मेरे मेरे लिए ये सब फील कर रहा है। लेकिन सही में वो बंदा तुम्हारा सिर्फ यूज करने के लिए आया होता है। बातों को समझो मादर चोदो। तुम्हें ये लगता है कि तुम किसी अननोन पर्सन से मिले, चलो भाई अब तुम तो भैंचोद इंडिया में रहते हो, इंडिया में ज्यादातर ये होता नहीं है, लेकिन इसने किया है गरीबों के साथ, इसने किया है। देखो आजकल इंडिया में है ना सबसे ज्यादा फेम देने वाले लोग हैं गरीब। Thanks. आजकल के इंडिया में शाहरुख खान से भी अगर तुम्हें सबसे ज्यादा बड़ा फेम चाहिए ना, एक गरीब को अच्छे से ट्रेन करो 2-3 घंटा, अच्छे से सारी चीजें सिखा दो, और भाई है ना 15-20 हजार रुपया खर्चा करके एक ऐसी बहन चो रील बनाओ इमोशनल वाली, ऐसी 5-6 रील बना दो, भाई तुम है ना रातों रात वायरल हो जाओगे। गरीबों को उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी समझ में नहीं आ रही है, कुछ गरीबों को आ रही है, अब कुछ गरीबों को वो स्ट्रेंथ अब समझ में आ रही है। कुछ गरीब लोग के साथ अब तुम वीडियो वीडियो बढ़ाओगे ना, तो वो लोग सामने से ही पूछ लेते हैं कि भैया भैया भोसरी के रील तूने वीडियो तो बना ली, पैसे दे तेरे माँ की चूत। तो अभी सबसे ज्यादा फेम देने वाले लोग हैं ना वो गरीब लोग हैं, और ये चीज गरीबों को भी पता है। Got blueberry, blackberry, and can I get 2 Four Locos? कुछ गरीब बदतमीज भी होते हैं, मैं बताता हूं क्या हुआ। अभी 1 साल पहले ठंडियों में ये स्नेहाजी दीदी अपनी कंबल लेके निकली गरीबों को बांटने के लिए। ठीक है, स्नेहाजी दीदी ने ये सोचा कि भाई चलो गरीब है बेचारे, कंबल देती हूँ, रील बिल बनाती हूँ, और मतलब गरीबों का हराम का फेम मैं लुटती हूँ, ऐसा स्नेहाजी दीदी ने सोचा। ठीक है भाई, स्नेहाजी दीदी कंबल बांट रही थी, एक गरीब को बोला कि लो भैया कंबल ले लो, इतनी ठंड हो रही है। बहन का लौड़ा वो जो गरीब था, दीदी को क्या पता था कि वो बहन चोद बदतमीज है। वो गरीब ने बोला कि मैडम कंबल तो है मेरे पास, आप सिर्फ गर्मी दे दो। You got a geek, berry bus? बताओ, भग गई स्नेहाजी दीदी वहां से। उसके बाद इस साल स्नेहाजी दीदी ने कंबल नहीं बेचे, क्योंकि गरीब भी अब बदतमीज हो गए हैं। तो ये सारी चीजें होती है जिंदगी में मादर चोदो, सीखो।
अरे यार पता नहीं कोई ऐड ही नहीं हो पा रहा है, कब से कोशिश कर रहा हूं मैं। नाकामयाब कोशिश कब से मैं कर रहा हूं यार, कोई ऐड ही नहीं हो पा रहा है। वही चलो नीचे कमेंट करो, उसको मैं ऐड करूंगी, नहीं ऐड करने की कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट करो। चलो ये बोल रहा है मुझे करो, पाटीदार रवि। आ जाओ भाई। रवि पटेल आ जाओ। आ जाओ भाई, ऐड किया है इसको, होपफुली ऐड हो जाए भाई। ये देखा, मैंने बोला ना यार, पता नहीं कोई ऐड ही नहीं हो पा रहा है आज यार। पता नहीं आज कोई ऐड ही नहीं हो पा रहा है। साथी तेरे प्यार को सलाम, तुम बिन बिन जावेंगे। चलो भाई, ये लास्ट कोशिश भाई। नीचे कमेंट करो यार, फर्जी आईडी वाले प्लीज मत करना। भाई कोई जौन पहचान वाला नीचे कमेंट करो यार, तो पता तो चले कि रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। भाई नीचे कोई जौन पहचान वाला कमेंट करो, उसको ऐड करके देखता हूं। अरे यार कोई ऐड ही नहीं हो। अरे भोसड़ी वालों, कोई जॉन पहचान वाला करो नीचे कमेंट, तो पता चलेगो। चलो ये सोनीपत, सोनीपत, इसको ऐड करता हूँ, देखता हूँ ये बंदा ऐड हो पाता है या नहीं। ये तो ऐड हो। हाँ जी पनौड़ी जी। और भाई कैसे हो? बढ़िया पनौड़ी जी, आप सुनाइए। बस मैं ठीक हूँ। और तुम कहाँ से हो? हम सोनीपत से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम ये सोनीपत हरियाणा या सोनीपत पंजाब? ना, सोनीपत हरियाणा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या करते हो तुम वहाँ सोनीपत में? मैं कैटर्स। एड्रेस मतलब? कैटर हूँ मैं, मतलब कि मैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो शादी ब्याह में खाना वाना बनाते हैं वो? यस 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 पनौड़ी, यस। समझते हैं पनौड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब वो तो चलो, मतलब देखो यार, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलके। उसका थैंक यू रीजन मैं पनौड़ी। बताता हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो जिस तरह की तुम्हारी शक्ल है ना, ना हम्म। गला दिख रहा है, ना गर्दन दिख रही है,
मतलब सब हम्म, कुछ लटक पड़ा है, तो हाँ तुम इस बिजनेस में सूट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं हूँ ही 200 किलो का पनौड़ी। हाँ, तो इसीलिए तो बोला कि मैं तुम्हारी शकल और तुम्हारा बिजनेस दोनों ही मतलब एक दूसरे के साथ मतलब मैच कर रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें इसी धंधे के लिए ही बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ ही 200 किलो का पनौड़ी भाई। 200 किलो के हो तुम? यस। ओ यार, मतलब तुम्हें तो बहुत सारी चीजें करने में प्रॉब्लम होती होगी यार। बहुत ज्यादा। तो यार तुम 200 किलो के हो, तो फिर यार मतलब अब पैसा कमा के क्या करोगे तुम? पैसा कहाँ कमाता हूँ इतना मैं। मतलब तुम वेटर हो या तुम्हारे खुद का मतलब ये केटरिंग का बिजनेस है? नहीं नहीं, मेरे पास लड़के हैं। अच्छा, मतलब उन लोगों को, वो लड़कों को तुम फिर बेचते हो शादी में ये खाना वाना सर्व करने के लिए? बस बस बस, मैं कुर्सी तोड़ता हूँ जी। अच्छा 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 अच्छा। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ भी मतलब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कैटरिंग का जो जमाना है ना, हम्म, ये हम्म, स्टार्ट हुआ था 2000, मतलब ज्यादातर 2008 और 7 और 8 में ये नया नया स्टार्ट हुआ था हम्म, कि लोग कैटरिंग के लिए ना मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, फिर वो लोग लड़के लड़कियों को भेजते थे। राइट। हम्म, भाई तू मोटे मानेगा नहीं, मैं एक शादी में गया था, हम्म। तो वहां पे बहन चोद है ना, ये कैटरिंग वाले सब आए हुए थे भाई, उसमें 5-6 लड़कियां इतनी खूबसूरत थी, हाँ होंगी। तो बहन चोद मतलब मैं उतना अट्रैक्ट हो गया एक लड़की से। मैंने फिर मतलब देखो, ये कैटरिंग में काम करने वाले बेचारे गरीब होते हैं, ये बात तो तुम्हें भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैंने उस लड़की से उसका नंबर वंबर लिया, फिर मैं उसको मिलने के लिए गया। ठीक है हम्म। भाई, मैं तुझे सच बताता हूँ, वो लड़की बहन जो इतनी चालू थी ना, कि उस टाइम पे मतलब लोग है ना साइबर कैफे में मिलते थे। साइबर कैफे पता है तुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पता। तो उस जमाने में लोग है ना साइबर कैफे में मिलते थे, तो उसको मैंने साइबर कैफे में बुलाया। अनफॉर्चुनेटली साइबर कैफे है ना, मतलब साइबर कैफे पहले है ना वो पर्सनल होते थे, पता है ना, कि जहाँ पे तुम बैठे हो तो आसपास वाला तुम्हें दिखेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पर्दे मतलब से लगे साइबर होते। कैफे के नाम पे वहां पे चोत मतलब लोग चोत काम करते थे, समझ गया ना? हम्म। भाई मेरे जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस मोटे, मैं जो वो लड़की वाह। आई, हाँ वो लड़की आई साइबर कैफे में, भाई हम्म आते ही है ना उसने बहन चोद मेरा मुंह में ले लिया। भाई मैं डर गया, मैंने बोला बहन चोद ये तो बहुत ही यार फॉरवर्ड निकली। तो हम्म। तेरे पास भी ऐसी लड़कियां है क्या? सच्ची बताइयो ना, मोटे। नहीं नहीं, सच में। झूठ क्या बोलना, जो है तो बता दिया। तो लड़कियों बगैर तो यार भाई कौन कॉन्ट्रैक्ट देता होगा तुझे? कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को लड़कियां चाहिए, पहले ही पूछते हैं कि भाई तेरे पास 9-10 कॉन्ट्रैक्ट है? अगर तू बोलेगा अरे कि नहीं भी सारे लौंडे हैं, तो फिर बहन जो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा यार। अरे, मेरा तुमने समझा नहीं, मेरा क्या बिजनेस मैंने तुम्हें बताया है। मेरा काम है सिर्फ हलवाई वाला। जो वेटर भैया वाला एक तो, काम तुम बता रहे हो ना, हाँ, वो नहीं है अपना। मेरा सिर्फ खाना बनाना और वहां पर टेबल पर लगाना, बस। तो तुम्हारी मतलब तुम्हारी कारीगिरी सबसे बेस्ट किस में है? कौन सा सब्जी, या तुम वो तुम्हारा जो होता है ना स्पेशल, हम्म। वो तुम्हारा स्पेशल क्या है? मैं स्पेशल बनाता हूँ पाव भाजी। मतलब पाव भाजी में तुम एक्सपर्ट हो? बिल्कुल जबरदस्त वाले। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार यजमान खाएंगे तो यजमान खाते ही रह जाएंगे, ऐसा? बस बस बस, ऐसा ही काम करते हैं। एक पाव भाजी हो गई, हम्म। एक मटर पनीर हो गया अपना। ओहो, मटर पनीर। बिल्कुल हाँ। ऐसा बना देते हैं, उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। देखो ये मटर पनीर तो मेरी भी बहुत फेवरेट है, लेकिन बेंचो आज तक यूएस में है ना, हम्म, ये मटर पनीर हम्म,
की सब्जी आज तक किसी ने भी अच्छे से बना के नहीं दी। नहीं, हाँ। तुम्हारी कंट्री बहुत दूर है, अगर पास होती तो तुम्हें जरूर खिलाते तुम्हारे पास आकर। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई अगर मैं मतलब आता हूँ तुम्हारे शहर में, हाँ तो हाँ। मतलब तुम्हारी मतलब ऐसी रेस्टोरेंट भी है साइड में कि सिर्फ तुम ये ऑर्डरिंग ही लेते हो? नहीं 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 नहीं, बस अपने एक ऑफिस है एक, हाँ। उसी में बस बुकिंग लेते हैं और अपना लड़कों को भेज के काम कराते हैं। मेरा काम है सिर्फ मसाले डालने का। अच्छा 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 अच्छा। बस। तो यार मतलब इतने इतने वेट में तुम मतलब कैसे हिल पा, मतलब हिलना डुलना, मतलब खड़े होना, फिर बैठ गए तो तुम खड़े नहीं हो पाते होगे, मतलब नहीं बहुत ही नहीं, प्रॉब्लम रहती होगी यार तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी एज अभी कम है ना मेरी। कितने साल के हो तुम? कितने का लगता हूँ? भाई देखो शकल से तो तुम 45 के लग रहे हो यार, झूठ क्यों बोलो। नहीं नहीं, सच बताऊं मैं हाँ। मैं हूँ हाइट। 36 का।